विभागीय सभा समारोह भक्ति बलराम स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य विभागीय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तगण की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरिवर्धन की जय। नारायण की जय। माया प्रधान की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ प्रधान की जय। मैया की जय। श्री श्री राधा ललिता विशाखा देवी की जय। की जय। गीता जय प्रेमानंद और कक्षा में विषय वस्तु क्या करता हुआ प्रहलाद महाराज की प्रहलाद महाराज की शिक्षा। प्रहलाद महाराज की शिक्षा किसके प्रति? उनके सहपाठियों के प्रति। प्रहलाद महाराज की शिक्षा किसके प्रति? अपने असुर सहपाठियों को जैसे असुर सहपाठी प्रहलाद महाराज की शिक्षा सातों स्कूल की छठा अध्याय असुर सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। यह शिक्षा विशेष में जो ब्रह्मचर्य रहने के लिए हमने संकल्प लिया है उनके लिए अच्छा है। ये बच्चों को सिखा रहे हैं ना छोटे उम्र उनको बता रहे लेकिन ये सारे गृहस्थों के लिए तो प्रहलाद महाराज का शिक्षा भी ये भी है। श्रवणम कीर्तन प्रहलाद महाराज की जाकर शिक्षा कहाँ ले रहे थे? कहाँ पर पढ़ रहे थे? कहाँ पर प्रहलाद महाराज शिक्षा ले रहे थे? कौन उनके टीचर था? कौन पढ़ा रहा था प्रहलाद महाराज? समुदाय में कौन है? शुक्राचार्य के शुक्राचार्य गुरु को शुक्राचार्य बोल के खाता, लेकिन ये दोनों टीचर थे
छोटा सा भी कभी कभी अपने छुट्टी जाते हैं अपने स्थान के भवन में चले जाते हैं, लेकिन ये स्कूल चलाते थे संध्या और हीरो ने किसी को उसी स्कूल में इनको एडमिट कर दिया था। विशेष में ध्यान रखने के लिए कहा था कि संध्या और अमर को माइक की स्टैंड पीछे लो, इसको पीछे लो, इसको आगे करो। हरे कृष्ण। तो संध्या अमर का ये स्कूल में एडमिट कर दिए थे। किसको? तो विशेष ध्यान रखने के लिए हिरण्यकशिपु की विशेष आदेश था। तो एक बार हिरण्यकशिपु ने जानना चाहा था कि बेटा को इतना दिन से भेजा स्कूल में क्या सीख रहा है। प्रहलाद को बहुत ऐसे ही तो पिताजी जैसे आगे उनका स्नेह करते ऐसे बहुत स्नेह करता था। किसको? प्रहलाद को। कौन? लेकिन वो चाहता था कि अपने बेटा राक्षस विद्या से पारंगम हो, अर्थात राक्षस विद्या। ये नहीं चाहता कि भगवान विष्णु की भक्ति सीखे। राक्षस लोग साधारणतः भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सांसारिक इच्छा प्रबल होता है। इंद्रिय तत्व की इच्छा प्रबल होने के कारण ये साधारण इंद्रिय तत्व की इच्छा को विष्णु प्रबल नहीं करते। लोग किसके पास जाते हैं मांगना इंद्रिय तत्व के साधन के लिए? शंकर जी के पास जाते हैं, दुर्गा के पास जाते हैं, अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। राक्षस लोग साधारणतः उनकी पूजा करते हैं। शंकर जी को, ब्रह्मा को, ले तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा को तपस्या करता है, लेकिन विष्णु के पास नहीं जाते। इसके अलावा हिरण्यकशिपु विष्णु को क्या कहता तो ये हमारे घर का शत्रु है, इन्होंने मेरे भाई को मार डाला। हिरण्यकशिपु भाई कौन था? हिरण्याक्ष को बराह अवतार में आकर बराह रूप में धारण करके भगवान ने वध कर दिए थे। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? पृथ्वी को उठाकर गर्भों को सागर नीचे कीचड़ में रख दिया। तो राक्षस को बड़ा होता है। तो इसको इतना पड़ा अपने पराक्रम से पूरा एक प्लानट, पृथ्वी प्लानट हम देख रहे हैं कितना बड़ा प्लानट है। उसको पूरा प्लानट पृथ्वी को उठाकर फेंक दिया गर्भों के सागर में, कीचड़ में डाल दिया। ब्रह्मा जो सृष्टि करने के लिए कहे थे, स्वयं ही लोगों को आदेश दे रहे थे प्राणी के अपने मनुष्य जीवन के मनुष्य की सृष्टि करने के लिए। तो बोले पिताजी सृष्टि तो कहाँ करूँगा, स्थान बताओ। ब्रह्मा जी देखने का पृथ्वी तो है कहाँ है। तो भी उन्होंने पता लगा कि तो हिरण्यक्ष ने उसको उठाकर फेंक दिया गर्भ के सागर में। तो भगवान विष्णु को सभी देवता लोगों ने ब्रह्मा जी समेत प्रार्थना की और ब्रह्मा जी जोर से छींक आया और उसमें से छोटा सा सूअर प्रकट हो गया। जैसे सूअर आकृति कुछ प्राणी प्रकट हुआ, लेकिन आस्ते 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 विशाल हो गए, बहुत विराट रूप धारण कर। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये स्वयं भगवान विष्णु है। तो उनकी स्तुति की है। बराह में है ये बराह रूप क्यों धारण किए? कीचड़ में कौन घुसता है? कीचड़ में घुसने के लिए सूअर में घुसता है कीचड़ में, इसलिए सूअर का रूप धारण किया होगा। कीचड़ का में देख पीछे पूछा है दांतों में, जंगली जैसी सूअर नहीं, जंगली का बराह जैसे दोनों से दांत के बीच में पृथ्वी को उठाकर। तो कितना बड़ा सूअर होगा सब जो पूरा संपूर्ण विश्व को पृथ्वी प्लानट को दांतों के ऊपर रखे ऐसे उठा के जो हम जैसे कल्पना करते हैं ऐसे नहीं, छोटा सूअर ऐसे सारा सूअर उठा है कैसे अधिक सुपर रूप। और जो गदा वो पृथ्वी के धारण कर रहे हैं, साथ में गदा में युद्ध करते हैं, उसको वध कर दी भगवान ने हिरण्याक्ष को। तो हिरण्यकशिपु को पता चला, तो पता चला तो कहा कि विष्णु जो है हमारा परिवार का शत्रु है। मेरे भाई को जो वध किया और वो हमारा मेरा शत्रु है, हमारा परिवार का शत्रु है। हमारा परिवार में कोई भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करेगा, उसका पूजा नहीं करेगा कोई। वो हमारा शत्रु है, इसका मर्डर करेंगे। किसको? हिरण्यकशिपु कहा कि जब तक इसे मर्डर नहीं करूंगा
उसका खून में मेरे पे तर्पण नहीं दूंगा मेरे भाई का सामने, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, हैं? लेकिन उसी का बेटा जो स्कूल में भेज दिया था, सब लोगों के स्कूल को, तो बड़ा कुछ है, कोई क्या क्या सीखा मुझे देखता हूँ, थोड़ा एक ने बोला है। तो सब लोग हमारे दोनों प्रहलाद को लेके आए, हमने कुछ बड़ा स्नेह में देखा, अपने लड़कों को देखकर आए, उसका आंख से और प्रेमाश्रु टपक रहा था। प्रहलाद को ऐसे उठा के लेके अपने गोद में बैठा दिया। कौन? गोद में बैठा कर पूछा, बेटा इतना दिनों से गया गुरुकुल, और उसके रस्सियों की सुविधा, उसको बार बार उस माथा में इसकी कपाल में उसको चुम्बन दे रहा, सो रहा था, पूरा उसका शरीर पूरा कितने स्नेह में है अपने बच्चे के प्रति हृदय पिघला। लेकिन प्रहलाद बड़े शांत थे, फिर बोल के बैठकर हंस रहे। फिर ने पूछा, बेटा तू गुरुकुल में इतना दिन पढ़ा, क्या तुझे सबसे अच्छा लगा, क्या पढ़ा सबसे सब वो बता मुझे, क्या सीखा तो गुरुकुल पर जाओ। सलाह मिल जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम वचनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुरुषार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणम यदि भगवद्गीता उत्तम, सबसे श्रेष्ठ उत्तम शिक्षा मेरे लिए, मैं यही समझा कि ये सबसे उत्तम शिक्षा। क्या उत्तम शिक्षा है? श्रवण कीर्तन विष्णु, भगवान विष्णु के श्रवण कीर्तन, इनको स्मरण करना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन किया है, और चरण वंदनम दास्यम साख्य भक्ति, ये नवरा भक्ति जो भगवान विष्णु की है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। कौन का है? देखा होगी तो सुंदर होगी, तो वो बुढ़ा है, उन्हें हम नहीं सिखाए, हम नहीं सिखाए, कहाँ से पता नहीं सिखाए, हम कहेंगे सिखाए थे एक में श्रवण कीर्तन, ये बच्चा है, कोई लगता है गुप्तचर कोई विष्णु का गुप्तचर है, कोई लगी है इसका विषय है, इसकी बाकी सिखाएंगे। तो बड़ा सोच सकते बोला कि देखो बेटा सब ठीक होगा, लेकिन एक शब्द का चेंज करना है। कौन सा? इसको चेंज करना, विष्णु स्मरण नहीं, विष्णु का लगा तो क्या लिखना है? जवाब है ना, श्रवण कीर्तन हिरण्यकशिपु स्मरण आवश्यकम वचनम दास्यम आत्मनिवेदनम, पूरा पाठ और सब कुछ ठीक है। अरे ये भगवान हूँ जानते, सारे देवता होते हैं, 30 कोटि देवता, सभी मुझे भगवान मानते हैं। देवताओं में देवता आदि भगवान मानते थे, भगवान जो आगमन क्या करता था, देव में सुन के आना पड़ेगा, भगवान के शासन में कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद नहीं, पिताजी ऐसा नहीं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, पिताजी ये नहीं, आप तो साधारण मनुष्य का साधारण जीव है, आगे थे, लेकिन आपका तो जो उम्र हो गया, अभी तो आपको कहाँ करना चाहिए? क्या होगा? उठा के फेंक दिया, हमको दान देखा क्या करेगा, बहुत बड़ा है ये, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया?
कड़ाई से देखो ना उधर को वही लगता है भगवान विष्णु की वही गुप्तचर इसके अंदर विष्णु होता है गुप्तचर भी घुस जाता है इसके अंदर आखी है उसको खराब कर देता है हैं इसलिए कोई आप मारते नहीं लेकिन ये ढेर के विषय कोई ये शिक्षा ठीक नहीं है लेकिन आप लोग के लिए ये शिक्षा ठीक नहीं है आप ये शिक्षा शिक्षा पर देखो हमारा शिक्षा जब हमारा शिक्षा उदाहरण होती है ये बाबा महाराज में से एक महाजन है क्या होता है बाबा महाराज में से एक महाजन है स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म गणि व्यासकी बाबा महाराजों से एक महाराज है वो इन्होंने उपदेश दिया है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 9 मार्ग बताए हैं इसमें से कोई एक मार्ग की आत्मा लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है भगवान को प्रसन्न करके भगवान धाम जाने में विघ्न बन जाता है और कोई पूरा 9 मार्ग संपूर्ण अपना सकता है जो उसके सामर्थ्य है सबसे पहला मार्ग प्रहलाद महाराज क्या कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे जो पहला भक्ति का अंग है श्रवण आप जिसके बैठे श्रवण कर नित्यम भागवत सेवा इसलिए नष्ट प्रायसु नित्यम भागवत सेवा भगवते उत्तम स्तुति भक्ति कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन उनकी अंतस्थ और दानी भगवती भगवान हरि के बारे में श्रवण करना भगवान हरि के बारे में पर कीर्तन दूसरे आगे है भगवान क्या है श्रवण किसका श्रवण करोगे श्रवण करोगे कोई कीर्तन करेगा तो श्रवण करोगे कीर्तन करने से श्रवण करोगे ना आप क्या श्रवण करोगे पहले कीर्तन के पहले श्रवण कीर्तन श्रवण करना है किसके बारे में श्रवण करना विष्णु श्रवण करना है भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करना है भगवान विष्णु के बारे में कहाँ बोलना आता है विशेष रूप में श्रीमद् सदान प्रसन्ना ममोदेव्य संपीतो भगवन्ति कर्णारसायन कथा तजुसमासु अवर्गमणि श्रद्धावती भक्ति अनुगमिष्यति माता देवी जी भगवान को अपनी देव करते हैं वहाँ भक्ति कैसे भगवान विष्णु चरण में भक्ति होगा सत्संग में बैठकर मेरी कथा को श्रवण करना सत्संग में बैठकर साधु संग में हरि कथा को श्रवण करना संतान प्रसंगात संगीत हो भगवान के बारे में कौन चर्चा करेगा भक्तों में चर्चा करना भक्तों की काम है भक्तों को बैठे अपने भक्तों के भगवान के बारे में चर्चा करके काम होना भगवान की बारे में चर्चा करेगा भगवान की तो इस प्रकार सत्संग में बैठता है संतान प्रसंगात भगवान की हित करना सत्संग में बैठकर आज लोग भागवत श्रवण करेंगे हम काम में प्रवेश करता है सुनने से हमसे कथा को सुनते हैं तो काम में प्रवेश करता है इसलिए कहा जाता है कि साधु को देखना है काम में नहीं दुनिया में सब कुछ आप किसमें देख सकते हो आंख में देख सकते हो लेकिन साधु को देखना है किससे देखो अर्थात साधु से श्रवण होगा ये अंग्रेजी की सृष्टि में इंद्रिय के पहले काम श्रवण करना शब्द ये शब्द लोगों को
काम से हम हृदय में प्रवेश कराते हैं। स्वतः पश्चात हम लगे सत्संग में बैठकर भी कथाओं को श्रवण करें। भगवत किससे क्या होता है? भगवत की हित करना रसायन है, ये रसायन है। और ये कथा जो है ये वर्जनियों के लिए बहुत सही के समान है। ये ध्यान में प्रवेश करके हृदय में जो बसता है, हृदय के अंदर में जितनी भी अवलंबना रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, संसार की आसक्ति, ये सारे बुराई हो जाता है। इसलिए औरत में नहीं होता है प्रकाश कर्म करके करने से संसार को की आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो इसलिए बुद्धि अंतस्थ ही अवधान जितनी भी अवधान चीज रहता है ये सब थोड़ा ही हो जाता है, धो जाते हैं, साफ हो जाता है। हृदय साफ होगा तो भी तो भगवान वहां बैठेंगे। जब सभी प्रकार का हमें ये औरत है और मम्मी का ठीक करने कामना वासना जो आपकी हिंदू रहती है सभी मास्टर जी आगे हृदय में बैठे हुई क्यों? हम सत्संग चालू करूं और सबके विलास सेवा की भावना है अनुबंधन सर्वमंगल बसने इस सत्संग को छोड़कर असत्संग किए लेकिन हरि कथा को श्रवण करके काम में प्रवेश करेगा हृदय में बसकर स्वतः पसंद मोहन जी संगीत भगवत की हित करना रसायन कथा तब जो आंसू बहुत जल्दी से जल्दी आंसू और बहुत नहीं समस्त प्रकार के पौध को समाप्त करके और का अर्थ नेगेटिव होते हैं और प्रकार की मुक्ति के मार्ग जन्म संसार से मुक्ति के मार्ग में उसको मुक्त कर देता है। इसलिए श्रवण करना चाहिए, लेकिन कैसे श्रवण करना चाहिए? सत्संग में बैठकर हरिकथा सुनना है, सत्संग में बैठकर सुनने से करता है। हृदय में पहुंचकर समस्त अवधारणा नष्ट करके भगवान को हृदय में धारण करने की योग्यता प्रदान कर देता है। तब जो सुना आंसू और में एक बार में और 5 अक्षर आते हैं। इस संसार में सभी परिश्रम करते हैं, उठो परिश्रम करते हैं। कब तक परिश्रम करते हैं? मुझसे ढेर निकालने के दुर्भाग्य को दादा इस प्रकार के संसार में संसारी लोग हैं कि कठोर परिश्रम करके कोई ये त्रुटि चाहिए धर्म मार्ग करने मुझसे ढेर निकालने के परिश्रम और बहुत इतने परिश्रम करके सारे निकाल जाता है। इसका लाभ वो स्वयं को और स्वयं से लाभ को जो कमाता है उसके स्वयं भोग नहीं कर पाता है, बेकार जाता है। सब समय क्या क्यों भयभीत होता है। धर्म जो पालन करता है सोचते हैं कि टूट लेगा कुछ भी कर देगा एक तरफ तुम दे रहा है और तब कितना सोचे इधर एक भोगने नहीं मिल रहा है और भयभीत रहता है। धर्म इसकी बात तो धर्म होता है भयभीत रहता है। धर्म से कोटा करके रखेगा टैक्स गवर्नमेंट से टैक्स से कैसे बचाएगा सब काम करता है। लेकिन ऐसे ही स्थिति में रहते रहते आस्ते मोह आकर मृत्यु आकर सब मृत्यु सब सब कुछ लेकिन जब भगवान की कथा को श्रवण करके भक्ति के मार्ग में जाएगा और करता मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। संसार की मुक्ति मार्ग में क्या कर भगवान विष्णु को सर्व करने का जो मार्ग है वो भक्ति को अपनाएगा। इसलिए पहला नवदा भक्ति प्रधान भारत की पहले जो भक्ति करना चाहता है तो पहले से सुनना चाहिए। शास्त्र में बैठकर कथा को श्रवण करना श्रवण जब रुचि उत्पन्न हो गया तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको गति तो जो भगवान का सुनोगे फिर जो सुना इसको दूसरों को बताना यही है। सुनते तो कुशली क्या कर रहे थे और जो श्रवण कीर्तन ये बहुत जरूरी बड़ी सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे भागवत कीर्तन का अंतर
हरे हरे कृष्ण नाम कीर्तन करना भागवत का कीर्तन भागवत में पढ़ना जो सुनना उसको को यही कीर्तन है क्योंकि श्रवण कीर्तन के जो आचार्य है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ये लोग किसका श्रवण कीर्तन कर रहे थे भागवत भागवत करे इसके साथ सब जगह में लोग क्या करते भागवत की कथा करते भागवत कीर्तन करते सुखदेव गोस्वामी श्रवण कर रहे थे कौन इसलिए केवल श्रवण केवल कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात खाना पीना छोड़ दिया खाते नहीं और ये भागवत का चल रहा है तो उनके पोशाक का कैसे व्यवस्था है अच्छा व्यवस्था है गाने की व्यवस्था है ऐसे पहले सो जैसा लोग कर देता है लेकिन अच्छा पोशाक नहीं था तो हो जाएगा हां ये सुंदर गोस्वामी परीक्षित महाराज में इतनी हरि कथा श्रवण में इतनी रुचि था परीक्षित महाराज को और बोलने में भी वो उसी में समाधि को लाते थे बोलते तो उनको ये सब चारों चीज की आवश्यकता नहीं था जीवता कोई खाने के लिए चिंता नहीं करते सुखदेव गोस्वामी कहा रहते परीक्षित महाराज सुन रहे 4 दिन हो गया तभी सुखदेव गोस्वामी कहे कि राजा परीक्षित आपको इसलिए ऑस्ट्रेलिया करना तपस्या करना आपका कोई अभ्यास नहीं है आप तो राजा महाराज के परिवार में चलने की हिम्मत तो बचपन से बड़े ऐश्वर्य के साथ जीवन निभाए तो हमारा जैसे हम तो जो भी हम तो भ्रमण करते हैं हमको से अभ्यास है रखना फास्टिंग करना आप थोड़ा बाहर कर लो बाकी का पता चल जाएगा तो महाराज के लिए ये कथा में जो मुझे बात कर रहा हूँ कथा में ये अमृत से और स्वादिष्ट और कौन सा भोजन हो सकता है ये भोजन को डाइजेस्ट नहीं करना आप पढ़ते रहेंगे 7 दिन 7 रात ये कथा को सुखदेव बोलते रहे और परीक्षित महाराज श्रवण करते रहे श्रवण कीर्तन के आचार्य के दोनों माने जाते श्रवण करके भगवत राज्य कौन किया परीक्षित महाराज कीर्तन करके अपने जीवन सार्थक कर दिया है इसलिए श्रवण कीर्तन का श्रवण कीर्तन प्रहलाद महाराज की श्रवण कीर्तन केवल यदि कोई किसको निष्ठा हो गया श्रवण करके वो अपने जीवन सार्थक एकाग्र होकर सारे विषय वासना को त्याग कर हरि कथा श्रवण में रुचि जिसका उत्पन्न हो गया वो ही संसार पार कर सकता है और सारों को पार परीक्षित महाराज को पता चला 7 दिन के अंदर कठिन दंशन करके 7 दिन मुक्ति होती तो चाहे लेकिन परीक्षित महाराज को कथा को श्रवण करते ही समाधिस्थ होकर भगवत धाम चले गए तख्य के लिए थोड़ी दर्शन दिया क्या दर्शन तख्य तो परीक्षित महाराज को दर्शन करने के पहले वो भगवत धाम चले गए अरे वो आपको जो शरीर को त्याग के वजह चले गए भगवत धाम उसी शरीर पर दर्शन करता है इसलिए श्रवण करके भगवान की कथा श्रवण करके भी सुनने की बहुत रुचि जिसको ऊपर में भगवत धाम जा सकता कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी करो कीर्तन भागवती करो कि हरे हरे कृष्ण मंत्र कहते हैं भागवती करो गोस्वामी निराजन अस्ति एक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अस्ति एक महान नाम कीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संवर और जो गोस्वामी सागर होते हुए इसकी महान गुण है कि हरे कृष्ण मनुष्य बहुत सारे बात है विष्णु स्मरण प्रहलाद महाराज के नाम किसमें आता है प्रहलाद महाराज स्मरण प्रहलाद महाराज स्मरण करते हुए सदा हरि स्मरण करते कितने पास पढ़ा है कितने बड़े कुछ भगवान हरि को स्मरण करते हैं कितने उनको टॉर्चर किया चाहे पहाड़ के ऊपर लेकर फेंका
सात इंच के बीच में एक छोड़ देगा। बाघ है, सिंह है, सांप है, सांप की जहर लाकर बुलाया। जितने जो कुछ कहेंगे भगवान महाराज को स्मरण करते भगवान विष्णु को स्मरण करके उसी से वो सार्थक बनाए जीवन है। सदा स्मरण करके वो धाम को प्राप्त किए। पाद सेवा में लक्ष्मी जी केवल भगवान की चरण कमल सेवा करके ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सार्थक किया और धाम सदा भगवान के धाम में भगवान की सेवा में जीवित रहे। और चल में पृथ्वी महाराज की नाम आता है। पृथ्वी महाराज भगवान सत्य वैसे होता है वो परफेक्ट भगवान का अवसर एक है तो पंचरात्र विधि अनुष्ठान पूजा अर्चन करके ही ये आपके भगवान को प्राप्त किए और जीवन सार्थक कराए। अक्रूर जी के नाम मंडल आता तो ये अवसर भेजा था कृष्ण राम के लिए ले जाने के लिए मथुरा नंदगांव में। तो अक्रूर जी जब से निकले तब से मेडिटेशन थे। किसके मेडिटेशन किसके ध्यान में रहे थे? बड़ा उन्नति थी कि मुझे कौन सा बहुत अच्छा काम किया मुझे भेजा किसको कृष्ण राम की दर्शन के लिए। तो कॉलेज का हिम्मत नहीं था मथुरा से वृंदावन आने के लिए। अंदर कौन सा राव करिए उधर के जाता है कि कौन सा खुद ही भेजा है बोले जाओ कृष्ण राम को। इसलिए वो रास्ता पूरे रास्ता ध्यान करके भागवत में है जो नहीं टच करते ही जहाँ कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह देखा था रथ से उतर कर वहाँ राम का पता आलिंगन करा उस भूमि जहाँ कृष्ण भगवान चला आलिंगन करते थे। एक दिन विभोर हो जाता था और तो उनकी स्तुति इसलिए वंदना करके वो अपने जीवन को सार्थक बने। दास्य में अभ्यास धन्यवाद इससे रामचंद्र की सेवा की और साक्ष्य में भगवान के सखा है श्री राम सुबह अर्जुन सखा है आत्मनिर्भर में कोई किसके नाम आता है सब कुछ अर्पण कर दिए भगवान। तथाकथित गुरु का आदेश को भी डाल दी। शुक्राचार्य ने कहा है छोटा ये बाबा छोटा बैठा है बैठ के बड़े मस्ती से बैठा है। कहा कि क्या बड़ी महाराज दान देना चाहते हैं दानी के रूप में उनके नाम बड़ी महाराज स्वयं दानी इसलिए तो उनके पास दान लेने के लिए आए कौन भगवान स्वयं आए और बाबा रूप धारण करके आए छोटा छोटा प्रेम दान बड़ी मांगो कुछ बड़ी दरबार में आए हो लागा कुछ मांगने के लिए आए हो ब्रह्मचर्य हो और कुछ मांगो भगवान छोटा छोटा पैर देखा है पहले 3 पौर लेना चाहिए कितना 3 पौर बड़ी तो हंसने लगे इसको कुछ जीवन का अनुभव नहीं हुआ। छोटा बच्चा है ये इसको कोई जीवन का संसार का अनुभव नहीं हुआ 3 पौर देने के लिए करेगा क्या खड़ा ही नहीं हो सकता इसे दिखा है बोला एक कारण मांगो मैं पूरा विश्व संपूर्ण तीनों लोग का राजा हूँ जानते नहीं हो किसके दरबार में आए वही दरबार में जो आता है फिर दूसरे नहीं मांगने जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान तो मुस्कुरा हंस रहे थे नहीं ब्रह्मचर्य वो नहीं करना चाहिए संतोष होना चाहिए ब्रह्मचर्य की जितना संतोष करना चाहिए वो भी बनना नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य जितने हमारे पास लोग करना चाहिए रोटी वगैरह अच्छा नहीं कहा मैं संतोष इसमें 3 पौर जो नहीं बड़ी बात समझ नहीं पा रहे थे उसको जो से हंसते थे क्या है बड़ी दरबार में कभी ऐसे दान मांगने वाला बुलाया नहीं 3 पौर नहीं उसको पहुंचा गए कौन कहीं बड़ी किसको दान देने जा रहा है दान देने वो कौन है भगवान बैठे सामने बोल रहे हैं वही मानव बैठे शुक्राचार्य बोल रहा सामने ये राकेश भी गुरु है ना इसलिए बोल रहा ये जानता है कौन है भावना भावना दस बोल के आया ना
ये अदिति की गर्भ में जन्म लेके तेरे अभी आया सीधे यहीं दान लेके सब कुछ दे देगा किसको देवता को दे देगा हाँ पृथ्वी पर जमीन सुनेगा दानवली कौन है ये स्वयं भगवान विष्णु है विधि का रूप धारण करके वो सब कुछ ले लेगा एक पैर में तो एक पग में तो पूरा पूरा स्वर्ग ले लेगा हाँ मरते ले लेगा दूसरे पग में तीसरे पग तो देगा कहाँ हाँ तीसरा पग तू दे नहीं पाएगा इसको दो पग में तो सब कुछ ले लेगा हाँ जानता नहीं ये कौन है तो छोटा भावना बेटी मुस्कुरा रहा है मर जाना इसको हाँ बाप बामन से बड़ी पसंद नहीं कर रहा तो थोड़ा बड़ी अच्छा थोड़ा सोचने लग गया हाँ क्या देखिए बड़ा माला देखिए नहीं सब कुछ अल्टरनेट में बानों को वचन देगा विष्णु ने बुलाया वापस नहीं दे सकता झूठ नहीं बोल सकता राम माता पृथ्वी सब कुछ सहन कर देती है लेकिन कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोल व्यक्ति का बोला सहन नहीं करता जो बहुत भारी होता है तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता ब्राह्मण को झूठ नहीं बोल सकता यदि आप हरि कुंडली ब्राह्मण ये हरि विष्णु है तो विष्णु कभी भी अपने ख्याति को जस को कभी खोएगा नहीं जो विष्णु की शरण में रहता है विष्णु का आश्रय करके रहता है विष्णु निश्चित रूप से अपने जस को बचाने के लिए कभी भी स्वाघात नहीं कर सकता है मैं तो लाभ दिलाया प्रहलाद महाराज की पुत्र है कौन बचपन से प्रहलाद महाराज की और बड़ी माँ की बहुत सुंदर अच्छी संप्रदाय है पोता है प्रहलाद महाराज की गोद में बैठे प्रहलाद महाराज की सारी उनकी आदर उनकी शिक्षा पता है नहीं मैं झूठ चाहिए तो सब कुछ ले मुझे कुछ भी करे हैं लेकिन मैं श्री बड़ी महाराज सुभाष जी बात बहुत सुंदर संकल्प वाली एक दिन पर जरूर है जैसा सुभाष जी कहता था ऐसे भगवान ने दिल्ली का रूप धारण की विशाल रूप और बड़ी महाराज देख रहे बहुत कृपा से जो सकते हैं देख रहे एक पैर में कैसे सो संपूर्ण स्वरूप मान दिए एक पैर में पृथ्वी मान दिए संपूर्ण विश्व के पहले वो तीसरा पद कहा हम बड़ा हिम्मत दिखा रहा हूँ छोटा छोटा अनुभव नहीं जीवन का ये तीन पद नहीं जी पाएगा और तीसरा पद कहाँ रखूं क्या कहें प्रभु आप सब एक जमीन का संपत्ति होता है संपत्ति ज्यादा भेद होता है जिसका संपत्ति था वो उसका भेद ज्यादा होता है इसलिए मेरे भेदों मेरे संपत्ति मेरा जो नाम मूल्य है ये मेरा जो संपत्ति आप ले लिया है इससे भी ज्यादा है इसलिए अभी तो आप ये सब ले लीजिए मुझे अपना है नहीं मुझे अपना लीजिए इसलिए किसी के पहले मेरे सील नहीं रखिए मेरा धारण कर लीजिए ये कुछ कम नहीं है मेरा सील में किसी भक्त भगवान ने झगड़ा शीतल किसका जय होता है भगवान ने भक्त होता है भक्ताधीन है भगवान भक्ताधीन भक्त के अधीन होते हैं भक्त के द्वारा पराजय होकर उनको बड़ा आनंद आता है किसको से बड़ी महाराज सब कुछ देगी इसलिए कहे भगवान ने महाराज सिर पर रखे रखी ईश्वर भेज देगा पवित्र को बहुत कुछ सताए को हमने परीक्षा मिले बहुत हंसी मारे फटकाए बहुत कुछ लेकिन अंत में महाराज भगवान सोचते हैं सब ले लिए लेकिन स्वयं बांध गए हमारे महाराज को क्या बांधेंगे भगवान स्वयं बांध गए वरना को देख नहीं रहा था लेकिन भक्ति के अर्जुन ने बांधने की बड़ी महाराज भगवान ने आंख से असुर होता है गए वही तो सूत्र लोग में तुझे भेजू लगी बांध मेरा पहले था इसलिए सूत्र लोग में इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य वैकुंठ का ऐश्वर्य में सूत्र लोग कर रखा हूँ हाँ और तुझे भय से बचाने के लिए कि ऐश्वर्य देखकर देवता लोग ने तुझे आक्रमण करने आएंगे
इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे देहरक्षी के रूप में बॉडीगार्ड के रूप में खड़े रहूंगा बंदे करना है। ये भक्ति का भगवान बन गए बहुत आपने इसको बात नहीं माना किसका बोली बनी महाराज जी भीख इसमें कोई भयभीत नहीं है। भगवान मुस्लिम भटका लेकर कुछ भी करे स्वयं बन के वहां खड़े रहे। लक्ष्मी की चिंता यही करेगा विष्णु के दिनों से बिल्कुल नहीं आगे नारद जी से पूछे तो नारद जी कहते वहां छोड़ कर कर नीचे लोग में जाओ देखो बड़ी बेचरा बड़ी का जो सूत्रों लोग यहाँ आए वो सूत्रों लोग के दरवाजा पर खड़े हैं तो वहाँ पर यह अच्छी बड़ी लक्ष्मी विश्वास नहीं कर पाए वो जानते हैं कि क्या करें नारद बजा करने कुछ हिम्मत है। अभी पीपर के समय में मुझे विश्राम पूछा तो मुझे हंसी उड़ा रहा है माता जी ने हंसी उड़ा दी मैंने जो देखा वो बताया आप हो जाएगी देखिए लक्ष्मी आगे देखिए खड़े हो बड़ी का सूत्र लोग में दरवाजे पर खड़े नीचे मुख डॉक्टर देखकर नीचे मुख करके आँख से कष्ट टपक गया यहाँ क्या कर रहे हो चलो वही बोलो भगवान शक्ति एक पैर आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। बंधन तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मुझे बाकी रखा है कौन सर्वस्व दे दिया मुझे लेकिन आप निवेदन कर दिया लेकिन मैं स्वयं बन गया। इसकी भक्ति की रस्मी रजू में मुझे बांध दिया। बॉडी से जाकर अनुमति लो बॉडी यदि कहेगा डालने के लिए नहीं आ सकता हूँ जा नहीं सकता एक प्रयोग नहीं कर सकता उसकी सुरक्षा का भाग मेरा ही है मैंने ही उसको वचन दिया इसलिए लक्ष्मी जाकर फिर पूजा करने लगा किसका जय महाराज जिस दिन गोवर्धन की पूजा उसी दिन नीचे रखा हुआ था करने लगी बड़ी देवी रात पूजा ये बड़ी देवी रात की पूजा कौन किया स्वयं सौभाग्य की देवी जाके बड़ी को अपने भाई बनाए इसलिए वो बांध दे गया और क्या बोलना तो बड़ी को जाकर बड़ी को मेरे भाई है इसको रक्षा बंधन बांधे प्रभु को छोड़ दे साथ बड़ी महाराज ने अपने सिंहासन छोड़ के नहीं जा कर आप सौभाग्य की देवी है सारा जगत आपकी पूजा करता है ब्रह्मा शिव तक आप कृपा करने के आप है सदा आशा रहा ठीक नहीं तुम मेरे भाई है देख रूप है बड़ी चुनौती थी लक्ष्मी साथ हाथ जी गई ऐसा चाहिए भगवान ने तो कही ठीक अभी बड़ी मुझे आगे इंडिया में जाओ तो मेरे साथ लेकिन एक स्वरूप में सदा बड़ी लक्ष्य करता यहाँ सदा एक स्वरूप में ध्यान का स्वरूप का साक्षात ये भक्ति का नहीं है ये आपका निवेदन कौन सर्वस्व यदि भगवान को अर्पण कर देता उसका कोई हानि नहीं होता है इससे बढ़कर भगवान को देखते बड़ी तुझे स्वरूप का राजा बना था इंद्र बनता था मुझे बोलना चाहिए था तो मुझे बिना बोले उससे मैं इसको बैठाया था उसी पर मैं तो उसको बलात्कार से भगा दिया भगा दिया और ये ठीक नहीं किया ठीक है अगला मंत्र आएगा सावनी मंत्र स्वरूपी बैठा भगवान अगला मंत्र आए सावनी मंत्र आएगा तो उसमें इंद्र कौन बैठेंगे इसलिए भगवान की कोई भी ऐसे नो है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम प्रणमम दास्यम साक्षात आत्मा लगे वाले इसमें कोई भी एक रूप आश्रय करके भगवान भक्ति करते हैं तो सार्थक हो सकता है। लेकिन कोई तो ऐसे व्यक्ति था जिन्होंने सारे को जीवन के साथ उठा दिया श्रवण कीर्तन स्मरण भजन अर्चन पादसेवन सारे आपका जो समस्त को एक साथ जीवन में उतार दी बताओ ऐसे भी व्यक्ति है कौन महाराज
नमस्कार। तो 7 नव सभी लोगों को भक्ति करता है। जो ये गृहस्थ आश्रम में थे, संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अवधार की सारे लोगों को जीवन में एक साथ इसीलिए वो दुर्वासा की अहंकार उसकी गर्भ चूर चूर हो गया। उसके लिए सोचा था कि क्या है, दुर्वासा के नाम सुनने तो देवता लोग भी होते, वो भयभीत साल के लोग को भयभीत रख लेता। अम्बरीश महाराज के साथ जब उन्होंने कुछ टक्कर दिया, कहा कि देखा आखिर उनकी चरण में अपराध करने लगा, तो भगवान इसको क्षमा इसको भगवान कभी नमो ब्राह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के सदा रक्षा करते लेकिन इस केस में नहीं। जब ये कोरोना सोच के अम्बरीश में समाप्त कर दूंगा, क्या कर द्वादशी का दिन इनको बड़ा भी नहीं किया, अपने आप आएगा, अपनी जीवन का है, अपनी जीवन है, इसको बिक्री नहीं है, इसको निमंत्रण बिना आता है, इसको बिक्री कर। एकादशी व्रत रखे तो साल भर द्वादशी का दिन व्रत तोड़ने के लिए, बस एकादशी व्रत तोड़ने के लिए जा रहे तो सारे बहुत ब्राह्मण वैष्णव को बोले भगवान भोजन कराए, हजारों ब्राह्मण वैष्णव से भोजन करके सबसे दक्षिणा देकर सबसे आशीर्वाद देकर अंत में उन्होंने अपने व्रत तोड़ने जा रहे थे। उसी समय कौन अब पहुंचे तो उधर तुरंत खड़े हुए भोजन के तो बोले भोजन करो, मेरा सारा काम बाकी है, यानी हम लोगों ने स्नान किया था क्योंकि बल्कि पुण्येश्वरी अम्बरीश महाराज की राजधानी मथुरा था, तो भगवान भक्ति के लिए मथुरा को ही चुने थे, मथुरावास। तो बस मैं जाकर स्नान करने डूबी पड़े, पानी का झरना पानी में बैठे पड़ी बड़ी समाधि यहाँ पर अम्बरीश महाराज के पास फास्टिंग करने का समय बीत जा रहा है, एकादशी व्रत का नियम है, ठीक समय पर फास्टिंग तोड़ना है, नहीं तोड़ना तो भगवान प्रसन्न नहीं कर पाओगे, भगवान प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न करने की विधि है। परीक्षित महाराज स्वयं महान वैष्णव थे और अन्य वैष्णव से सलाह लेकर वो थोड़ा बस पानी थोड़ा नहा चलाना अपस्नाति न अस्नाति, का मैंने पानी पीने से व्रत तोड़ता भी है, नहीं भी तोड़ता है, उससे तो योगी था उसको क्रोधित होकर आया, मैंने निमंत्रण दिया, मुझे बिना खिलाए तो खाई क्या खाए पानी महादेव चलवान, उससे क्रोधित होकर श्री माता झपा से बाल पटक दिया, खुद क्या विश्रम का राक्षसी को समाप्त करते ब्रह्मणी राजा इसको विष्णु भक्त कहते हैं, ब्राह्मण को सम्मान से बना जानता है, समाप्त करे नहीं वो अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके उठा लेते आम से केवल भगवान को स्मरण कर लेते, आम से उनके अद्भुत भगवान को सहनी मान एक क्षण से आ गया पीछे कौन वो लेकिन की तरफ जा रहा था, अकेले जा रहा था उनको आक्रमण करने के लिए ऐसा परीक्षित करते वो अम्बरीश महाराज तो बहुत बड़ा मिलिट्री पर उनको पास सामने सबको मिलिट्री करवा थे, लेकिन वो अपने शक्ति ब्राह्मणों को नहीं करना चाहते, भगवान की तरफ भरोसा है, निज बड़ चेष्टा करके भरोसा दिया तुम्हारी इच्छा रही एक सेकंड में सुदर्शन आकर समाप्त कर दिया इसको, वो राक्षस को बंधन कर देंगे तो उसके बाद भागा किसके बाद दुर्वासा के पास पहुंचने का दुर्वासा तो देखे तुमको मारेगा, बचेगा कौन, कोटि सूर्य सभा पर बड़ो सूर्य कितने थे भागते गए सुदर्शन पीछे ब्रह्मासी कोई इंद्र अगर वज्र काम नहीं करेगा, सुदर्शन ब्रह्मा के मेरे ब्रह्मदल कुछ नहीं करेगा, शंकर के त्रिशूल कुछ नहीं करेगा, आगे जाएगा जिसका अस्त्र उसके पास है, नहीं तो मेरे वो फिर ध्वंस करेगा गवाएगा बस। नारायण करके इतना बड़ा योगी थे, इतने सिद्धि था
रुद्रांश में है, रुद्र के अंश में है। हाँ, दुर्वासा के साधारण होगी अष्टसिद्धि सब कुछ प्राप्त करो। भगवान के चरण में जहाँ पर गिरे हुए हैं, मुझे बचाइए बचाइए, मैं आप इसमें हाथ ब्राह्मण के रक्षक हो सुदर्शन वो मेरे ध्यान मेरे चरण में अपराधी होता मैं क्षमा करूँ। तो मेरे भक्तों की चरण में अपराध किया है, ये सुदर्शन माफ नहीं करेगा। तो जिसकी चरण में अपराध किया जब तक जाएगी उसकी चरण में गिरेगा नहीं, माफी मांग नहीं देगा, तब तक वो यदि तुमको माफ कर देगा तो भी तुम्हारे मुक्ति है। जल्दी जाओ भगवान हम भक्त अपराधिया ये अस्वतंत्र है, ब्राह्मण अस्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे भक्त की भक्ति है इसकी चरण है, ये अस्वतंत्र सार भक्त ने ग्रस्त हो गया, भक्त ही भक्त भक्त को तो अतिप्रिय हूँ, भक्तों को सदा रक्षा करता हूँ, लेकिन भक्तों को आश्रय करके रहने वाला जो व्यक्ति वो भी मुझे अतिप्रिय होता है। जहाँ तो पूरा भक्त बने लेकिन प्रभुपाद की चरण को आश्रय करके रहे, तो इसलिए भगवान करे जो मेरे भक्त को चरण को आश्रय करके रहता है वो भी मुझे प्रिय होता है। जाओ जल्दी, कहाँ साधु मेरे हृदय में निवास करता है, मैं सदा साधु के हृदय में निवास करता हूँ। साधु है साधु के हृदय में सदा निवास कर, साधु मेरे हृदय में निवास करता है। तो इसलिए जाओ जाके भाग भर के चरण किसके चरण में ये भक्ति का महिमा। अम्बरीश चरण में अम्बरीश महाराज भी हाथ जोड़ के खड़े थे, जब से दुर्वासा मुनि चले गए थे, ये भी भोजन नहीं किए थे, खड़े हुए थे 1 साल तक। मैं ब्राह्मण को अतिथि रूप में निमंत्रण दिया, भोजन नहीं उठा पाया, ये नहीं सोचे कि ये राक्षस को उत्पन्न करके मुझे मेरे मृत्यु चाहता, तो आपने भी भगवान के स्मरण करते थे। और दुर्वासा मेरे पास में वापस आएंगे, मैं और इनको भोजन कराऊंगा, एक बार नहीं दुर्वासा चरण में गए, चरण को पकड़ ली इसका बाहर कहे तो वहाँ जो तुमसे महाराज लज्जित हो गई क्या ब्राह्मण आके मेरे चरण पकड़ रहा है, ये डबल उठाया है समुद्र दिशा में की स्नान को भोजन तुरंत ही है, ये भी भूख कितने दिनों से खाया, भूख का प्यास से घूम रहा था, पूरे शरीर जल रहा था। सुदर्शन स्तुति की और महाराज स्वयं स्तुति करके सुदर्शन कहते आप ये मेरे अतिथि है, इनको क्षमा कर दो, इनको छोड़ दो। मैं जब अम्बरीश महाराज ने कहे कि तो छोड़ दो सुदर्शन को, तो सुदर्शन गए वहां से ये भक्त की नहीं, भक्त की मेहनत चाहे आप नवदा भक्ति से कोई एक अंक का भी भक्ति कर लीजिए तो नवदा भक्ति सारा उतार लीजिए। किसी एक उपाय कोई श्रवणम, कई कीर्तनम, कई विष्णु श्रवण करके कंचित महाराज भगवान प्राप्त किए, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी प्राप्त किए, स्मरण करके प्रहलाद महाराज प्राप्त कर लिए, विष्णु स्मरण पाद सेवन में लक्ष्मी जी भगवान प्राप्त किए, तो प्रसन्न की उसी के माध्यम से सदा उनकी अर्धांगिनी चरण में होते। तो इसलिए विष्णु महाराज में महाराज वंदन जी, दास्य में हनुमान जी, साक्ष्य में अर्जुन सुधांशु जी हैं, और आत्मनिर्भर महाराज और नवदा भक्ति के संपूर्ण जीवन उतारने वाले कौन? आपको जो भी अवसर आता है उसी को अपना है। नवदा भक्ति से कोई भी है अपना लोगे तो भगवान भक्ति को प्रसन्न मनुष्य जीवन का जो मनुष्य जीवन का सफलता को आप हासिल कर पाओगे। भगवान उनके नारायण स्मृति भगवान स्मरण करके फिर उनके सुधाम को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ प्राप्ति के लिए भगवान भक्ति ही मार्ग है। श्री प्रहलाद महाराज ने यही शिक्षा दी। विश्व जितनी भी शिक्षा है ये संपूर्ण सारांश के रूप में शिक्षा है। प्रभुपाद ने इसकी श्लोकी पर बहुत बड़ा तात्पर्य दिया।
लगभग 10-12 पेज की ज़्यादा एक दोनों की बात आपको चलेगा। से प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, ये नवधा भक्ति प्रहलाद महाराज का ही शिक्षा है कि 9 अंग से कोई भी एक अंग का आश्रय कर लो। और विशेष रूप में कलयुग की मनुष्य के लिए कौन सा अंग का कहा गया? श्रवण। चैतन्य महाप्रभु ये दोनों अंग बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग का जो धर्म ही नाम संकीर्तन है, कीर्तन है, तो इसलिए श्रवण कीर्तन, भागवत के श्रवण, हरिनाम संकीर्तन, ये दोनों मार्ग कलयुग की मनुष्य के लिए ये विशेष प्रशस्त है, उसको अपनाएं। इसीलिए कहा गया है भागवत का जो इसका हमारे प्रसिद्ध है, ये श्रवण कीर्तन को अपनाएं। श्रवण कीर्तन करने के लिए कुछ योग्यता है और योग्यता के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन इसमें बताया गया है, विषय कहा गया है। भागवत को श्रवण करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए कुछ योग्यता भी चाहिए। इस योग्यता के लिए भगवान ने और हमारे जैसे भागवत की ही शिक्षा के आधार पर दी गई है। परीक्षित महाराज चारों स्थान पर कई निवास करने के लिए दिया गया है। सोना जहाँ पर निवास का लोग करते हैं, मांसाहार करते हैं और ये समय मांस जो और नशा करते हैं, त्यागना। इसलिए इस समय बहुत ही चालू नियम पालन, नशा नहीं करना, दुराचार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और व्यसन से मुक्त रहना। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। महामंत्र केवल श्रवण कीर्तन के माध्यम से कलयुग मनुष्य भगवान को प्राप्त, अन्य उपाय और माध्यम से भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग के मनुष्य ये प्रशस्त है। हरे राम हरे राम हरे राम अपराध शून्य हया निरपराधी नाम रहिए पाए भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भजन मध्य श्रेष्ठ कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम दीजिए धरे महाशक्ति। भगवान कृष्ण के चरणारविंद को भी दे सकता है, भगवान चरण प्रेम भी आपसे दे सकता है। कृष्ण प्रेम दीजिए धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये नवदा भक्ति में से चैतन्य महाप्रभु भक्त सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लइजे पाए। इसलिए आप करके एक 10 नाम अपराध अनुसार होता है, मंगला कहते हैं 10 नाम। आप गुरु भी लिखा रहता है तो बोलता है 10 नाम अपराध, इससे बचो, इससे बच के नाम लो, फिर आसाम से तुम भगवान के चरण कमल प्राप्त कर। नवदा भक्ति तो ठीक है, भगवान प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग, मैं कोई भी एक मार्ग का अपना कहीं प्राप्त करने के लिए फिर बड़ी मनुष्य के लिए कलयुग को पावन होता नहीं घोड़ा के महाप्रभु करने की तार मध्य सर्वश्रेष्ठ निरपराधी नाम रहिए पाए। ये हमारा लक्ष्य कर भगवान को प्रसन्न करके उनके धाम में जाना, ये तो ठीक है, ये लेकिन इससे भी परे है भगवान के शरण में प्रेम। और जो ज्यादा उन्नत भक्त होते हैं प्रेम की भगवान के शरण में प्रेम भक्ति मांगते हैं। हमको जन्म उनके संसार से उद्धार होना भी नहीं चाहते, उनके लिए नहीं चाहते वो भगवान को, वही उनके लिए महानिष्ठान वैकुंठे योगिनाम मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरी गायन करते, मेरी भजन करते हैं सदा वही पर विनाश करता है। इसलिए महाजन लोग महाजन देखोगे कि भगवत धाम तक पहुंचे अभी तक वो प्रचार करेंगे। जिसको भगवान के प्रति प्रेम है फिर वो भगवान के प्रचार में लगा रहता है। अपने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वैकुंठ में जाकर चुपचाप बैठना नहीं चाहता, वो चाहता कि मैं कहीं भी रहूं
सारा जगत को वैकुंठ बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं टीचिंग इज दी। भगवान को प्रिय बनना चाहते हो प्रचार करो। न तो तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् प्रियः उत्तमः भविता न स तस्मात् अन्यः प्रियः। इसलिए प्रिय होना कोई नहीं हमको लोगों कौन से हो सकता है। अच्छा है जो कुछ जान लेकिन प्रभुपाद जी कहती है आप इतने हाई लेवल को चिंतन न करें, कम से कम तो स्वयं भगवान धाम पहुंच जाओ। वो भी बोलिए दादा हंस भक्त प्रहलाद महाराज बड़ी महाराज हो तो महाराजा नहीं अभी भी इसको लोग बैठकर भगवान की सामने लेकिन आपको कम से कम भगवान धाम पहुंचाना। एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद आप भगवत धाम नहीं जाना चाहता, नहीं तो आपकी संस्था में यदि आपकी किताब डिस्ट्रीब्यूशन करते होगा, प्रचार करते होगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं सदा आपके से जन्म बार बार सभी क्या कर फिर आऊंगा फिर किताब बांटते होगा आपके कुछ प्रचार नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी देखिए बोलेगी तो व्यक्ति बने मुझे फिर दोबारा आने जैसे नंबर भेज दिया। बोले मेरे गुरु महाराज ने कहा दिस material world is not ये भौतिक जगत नहीं है, is not a place for judgment। भगवान व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। पहले तुम जब तुम एक चांस भी चले जाओ, भगवान धाम चले जाओ। इसलिए जिसको अच्छा लगता है कि मार्ग भगवान को प्राप्त करने के मार्ग नौ उपाय है। भगवान के प्रणाम और परिचित की मनुष्य के लिए क्या भारत सर्वश्रेष्ठ नाम पाए नाम संकीर्तन कर पाएगा पढ़ी का नाम और कृष्ण सिद्धि भाषण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रश्न है पूछिए बस हो गया सारे बार एक पूछने हमारा स्नान करना जैसे अब बोलेंगे श्रवण कीर्तन सब करना, लेकिन श्रवण कीर्तन करने का जो करने का ऊंचा कैसे उत्पन्न होगा? क्या श्रवण कीर्तन का जो इच्छा है मन में इच्छा है कैसे उत्पन्न होगा पूरी तरह से? श्रवण कीर्तन करने इसे बोला गया कि श्याम महादेव विप्लव, अगर जैसे बोलते ना श्याम महादेव विप्लव निश्चय बना महान व्यक्ति की सेवा करने से ही पुरुषोत्तम कैसे पता चलेगा महान व्यक्ति। इसलिए तो भक्ति की सबसे पहले क्या है? भक्ति की सबसे पहले आदो भक्ति करने के लिए आदो कृष्ण भक्ति जन्म मूल है। साधु ही सिखाएगा, कहाँ से सीखेगा? नर्मदा भक्ति में पढ़ेगा तो सरल सिखाएगा कौन? साधु से सीखेगा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु से। कृष्ण प्रेम उपजय है तेना मुख्य अंग, यही मुख्य अंग है। श्रवण कीर्तन के सदा साधु की संभावना है। सैंसरी पढ़ाया पहले बताया
कपिल में होता है शतांग संध्या, शतांग संध्या सत्संग में बैठे हैं। इसको सत्संग लेना एक एकला थोड़ी होता, सभी हैं ना। 5 महासागरों में भक्ति में श्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति। सब कुछ भक्ति के संग में किया जाए। श्रवण भी, कीर्तन भी, भागवत सुनोगे सब भक्ति में संग, कीर्तन करोगे तो भक्ति में संग, और सारे भक्ति का सब मथुरावास करोगे तो भक्ति में संग, एकांतवास की भक्ति में साथ में सब कुछ भक्तों की संगति में करने के लिए कहा गया। भक्तों सेवा, सारिया वैष्णव सेवा, विस्तार और उद्धार होगा। कौन सा व्यक्ति है जो कि भक्त सेवा नहीं कर, भक्त सेवा किए नहीं होते हैं। भक्त की सबसे बड़ा सेवा क्या है? कैसे का साधु की सेवा करो। साधु की सबसे है क्या? साधु का सेवा होता है श्रवण से। साधु प्रसन्न होता है यदि कोई अत्यंत होकर सुनता है, भागवत श्रवण करता है, उससे साधु प्रसन्न होता है। साधु की सबसे बड़ा सेवा ये खिलाने पिलाने से नहीं, उनका साधु इतना पसंद करते जितना बैठकर ध्यान से श्रवण करने साधु प्रसन्न होता है। देखता है कि इसको श्रवण में क्यों हरि कथा श्रवण में जो रुचि कम कर देता है उसकी ठीक है।